कि क्या कहते हैं, परफ्यूम स्प्रे की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे ही फूलों से भरा है। थैंक यू दीदी। एक्चुअली इट शुड हैव बीन द अदर वे राउंड, हमें आपका स्वागत करना है, बट देन थैंक यू आपने कर दिया। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। परिवार है, मिलन एक उत्सव है। फूल कोई भी हो, कहाँ से भी आए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, उमंग उत्साह, क्योंकि यहाँ कोई फूलों की दुकान नहीं है। लागोस नाइजीरिया, नो फ्लावर्स। ओके। तो यहाँ बुके कहीं कहीं शायद मिलते होंगे, वो भी इंपोर्ट करके आके कहीं कहीं पे मौजूद होगा किसी सेमिनार में या किसी बहुत बड़े फंक्शन में, बट अदरवाइज बुके का, फूलों का रिवाज यहाँ ना होने के कारण कहीं फूल दिखते नहीं। कुछ मंदिर है, पर मंदिरों का अपना आंगन में वो फूल उगाते हैं। तो इसलिए हमारे बाबा के घर में उगे हुए इन फूलों की, ये तो स्थूल फूल है जो रंग बिरंगे हैं, खुशबूदार है, खूबसूरत है, परंतु इससे भी ज्यादा प्रभु रंग में रंगी हुई आप सबके चेहरे में देख रही हूँ। और तो और ज्ञान सागर की ज्ञान मुरली आप सबने सुनी है, तो आप सबके आंखों से वो रूहानी ज्ञान की नशा खुशबू की तरफ फैल रही है। तो आप सब चैतन्य फूलों का स्वागत करना कितना बड़ा भाग्य है हमारा। इतने सारे चैतन्य फूलों के साथ मुलाकात कौन करना, तो सच में ऐसा लगता है भाग्य की बात है ये मिलन, है ना। जी तो कोई बिल्कुल। कोई तो बगीचा दीदी छोटा बहुत बड़ा होता है, पर आपका बगीचा बड़ा सुंदर है। बहुत And शुक्रिया। especially Shikha Ben all the way. So it's nice to meet you after a very long time. I'm happy that I could recognize one face. Shikha Ben was in Lagos, Ota Sona Village Center में. Yeah, really, Didi, I really miss those days when I was, with अंजलि दीदी के साथ, आपके साथ, रेवा दीदी, मतलब मनीष भाई, सबके चेहरे दिख गए आज तो मुझे, सब So nice सब of दिख you. गया। You remember everyone. या दीदी, So nice. आपकी याद में सबको दूंगी। बिल्कुल दीदी, सबको याद प्यार मेरा बहुत बहुत। आपका बेटा है ना या बेटी है? जी बेटा है ऋषभ। बेटा है, हाँ जी हाँ, यस। वो बिल्कुल सेंटर के सामने रहते हैं ये परिवार, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका तो बच्चा सेंटर पे ही, डैडी सुबह उठते ही सेंटर, शाम होते ही सेंटर पे। तो ऐसे होते होते पूरे माँ बाप को खींच लिया उसने। तो एक्चुअली आपके बेटे की पुरुषार्थ है, आप दोनों भी बाबा के बन गए। तो भाई जी साहब को भी हमारी याद देना। जी दीदी, जरूर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो पहली बात तो शुक्रिया कि आपने याद किया और परिवार से मिलाया। एक कुंजन बहन है और दूसरा तृप्ति बहन है और रूपा बहन भी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरे दिल से शुक्रिया दीदी। आपने इतना हमको स्वीकारा, हमारा इनविटेशन स्वीकारा ना, वो बहुत हमारे लिए धन्यवाद है। आप देख रहे हो अभी। आपका हक है। हमारा जीवन बाबा के लिए है। इस जीवन का समय थोड़ा भी आप सबके साथ हम शेयर कर रही हो, तो ये हमारी भाग्य है। और ऑनलाइन ऐसी चीज है, अनेक विघ्नों को सभी को पार ले आगे बढ़ा रहा है। स्थूल रूप में आपके पास पहुंचने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती है, इनसे उनसे पूछना भी है, समय निकालना भी है, जिसके लिए साधन संपदा कई चीजों की जरूरत पड़ती है। परंतु ऐसे वर्चुअल मुलाकात में खुशी खुशी है। एक कॉल से पूछ लो, दूसरे कॉल में हाँ जी, फिर बस कितनी कमाई है। किसी का समय भी आप ले सकते हो।
जयंती बहन जी से, सुदर्श दीदी, या फिर कोई से भी आप ऐसी मुलाकात कर सकते हो। शिवानी बहन भी अवेलेबल है। लेटेस्ट मुरलियां सभी के लिए, सभी के मुखारविंद से सुनने को मिलता है। अभी अभी आपने बाबा की मुरली सुनी है, बाप की अव्यक्त वाणी, जो तन और मन को बिल्कुल निरोगी कंचन काया, और इसका आधार क्या है? शक्तिशाली याद। हम आप सबको एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं। वैसे तो अनुभव कहीं भी आप सुन सकते हो, जैसे कैसे ज्ञान में आए वगैरह, और सेवाएं कैसे बाबा करा रहे, ये सुनना है आपको? या दीदी प्लीज आपका पूरा एक्सपीरियंस। तो कैसे ज्ञान में आई ये सुनना है? हाँ जी, हाँ जी, पहले से बताओ। अच्छा, कोशिश करके। सच में भाग्य है तो आ गए, वरना हमने ऐसा क्या किया है कि भगवान हमको चुन सके। सोचते हैं तो लगता है कि बाबा कल्प पहले मुआफिक चुन लिया और हमारी जीवन आपने बना दी। क्या से क्या बना दिया। उन सभी आत्माओं के लिए जिन्होंने इतनी दुआएं दी, इतनी शुभ भावनाएं दी, इतना प्यार दिया, वो सब कुछ बचपन से जो मिला, वो बचपन के बाद ज्ञान के बचपन शुरू होने के लिए आधार बन गया। कहते दुआएं मिलती है तो सचमुच धनी है। दुआओं का भी धन होनी चाहिए ना। आत्मा निर्विघ्न होकर परमात्मा के बन के रहने के लिए दुआओं का धन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने जीवन को देखते हैं पीछे मुड़ के, अभी लगता है पिछले जीवन है, लौकिक जीवन पिछला जीवन लगता है, तो पिछले जन्म की बातें लगती है कि कैसे जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार में 12 पीढ़ी तक कोई लड़की नहीं पैदा हुई। हम 13वीं पीढ़ी है, और सबसे बड़े बेटे की बड़ी लड़की की तरह बाबा ने इस परिवार में भेजा है। बाकी भी भाई हैं, परंतु हमारे बाद पिताजी की और एक लड़की हुई, उसके बाद छोटे सबसे छोटे चाचा का एक लड़की है, बाकी किसी को भी लड़की नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इतने समय के बाद कोई ऐसे बच्ची आई तो बहुत प्यार, इतना प्यार, बचपन से प्यार के साथ साथ बहुत लाड भी हुआ, बहुत, और बहुत सारी उम्मीदें भी लगी हुई थी, ये अच्छे से पढ़ लिख कर ऐसे बने वैसे बने। और लौकिक की दादा दादी दोनों भी फ्रीडम फाइटर्स, देश के लिए मर मिटने की, कर गुजरने की ऐसी ऊंची जज्बा रखने वाले। और घर में तो देश के प्रति, देश प्रेम के प्रति तो बहुत, एक तो देवताओं की पूजा होती थी, दूसरा देश भारत माता की भी पूजा होती थी। तो इतना देश के प्रति प्रेम, और तो जाहिर है बचपन से ये सब देख के हमारी बुद्धि में भी फिक्स थी। हम भी या तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या कोई पुलिस वर्दी की नौकरी ही करनी थी, क्योंकि दादाजी को, चाचा जी को, सभी को ऐसे ही देखा है। पिताजी इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड, एवरीवन, कोई पुलिस, दादाजी इंडियन आर्मी रिटायर्ड, उसके बाद ज्वाइन हुए, फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद इंडियन आर्मी में थे, वहां से रिटायरमेंट लिया, फिर पुलिस में, इंडियन पुलिस में, और रिटायर्ड डीएसपी। तो सभी इस तरीके से और दूसरे चाचा जी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए, बहुत अच्छे बड़े ओहदे में, और फिर इस तरीके से, और एक चाचा जी मामा दोनों भी रिटायर्ड डीएसपी। तो मतलब आप समझ सकते हैं घर का माहौल फुल ऑफ डिसिप्लिन है। पहली लड़की, प्यार करते थे, उम्मीद बहुत रखते थे, पर डिसिप्लिन भी बहुत, चाहे वो दिनचर्या वाले डिसिप्लिन हो, पढ़ाई का डिसिप्लिन हो, संबंधों का, बोलने का, सबका डिसिप्लिन। और इतना तक कि सभी चीजें समय से पहले करने का मौका भी मिल गया, सीखने का मौका भी मिल गया। तो बचपन से लगभग, जैसे कि माता जी कहते थे कि सच में तुम्हारा ना दुआओं से बनी हो, तो शुरू से ही लेकर परिवार भक्ति में बहुत था, खास करके माँ के तरफ वाले बहुत भक्ति में, तो भक्ति का भी पाठ बहुत समय चला।
माता जी तो रोज किसी न किसी देवता के लिए व्रत रखते थे। सैटरडे भी संडे भी देवताओं के लिए व्रत रखते थे। और पिताजी भी अय्यप्पा स्वामी माला डाले 15 साल, उसको बहुत कठिन 40 दिन का व्रत होता है। चप्पल नहीं पहनना, ये नहीं करना, तो वो सभी व्रत में उनके साथ देते हुए, सभी चीजें भजन कीर्तन करते हुए सब कुछ करते थे। और जब डिग्री पास हुई तो वर्दी की नौकरी के लिए अप्लाई करना था, परंतु जो अप्लाई किया था उसका एग्जाम भी लिख लिए, परंतु एग्जाम कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम लिखने के लिए लाइक सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम है, फिर जज के एग्जाम, इस तरीके के एग्जाम देने के लिए फिर 1 साल का गैप था, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, आप ना LLB ज्वाइन हो जाओ करके लौकिक में पिताजी ने ज्वाइन किया। तो उस तरीके से लॉ की पढ़ाई शुरू हो गई। लॉ की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कई बातों का समझ, और खास करके पिताजी जो है लौकिक पिताजी, उनके साथ हमारा बहुत गहरा संबंध। वो सिर्फ एक पिताजी नहीं थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, फिलोसोफर थे, गाइड भी थे। कई चीजों के उनको समझाने के लिए वो जैसे समझाते कोई और नहीं समझा सकते थे, और समझाते भी तो मेरी बुद्धि में तो उनकी बोली बहुत अच्छी तरह बैठती थी। वो टीचर भी थे हमारे लिए। तो जैसे जीवन आगे बढ़ती गई तो एक ऐसा मौका मिला कि जैसे एक ग्रुप जा रहा था, चाचा चाची, इनकी कोई बेटा बेटी नहीं थी, हमारे छोटे चाची जी, तो उन्होंने हमको लेके गए तीर्थ यात्रा पे। वैसे तो तीर्थ यात्रा था, पर ये यंग है कपल, तो फिर ये लोग, हम लोग चले चलते हैं घूमने के लिए, 1-2 मास का है। पूरा जितने भी पुण्य क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया में, साउथ में लिटिल बिट, बट मोस्टली नॉर्थ इंडिया में सब जगह, गंगोत्री मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जो बोलो आप, सब सब जगह, ठीक है, जम्मू तावी सब जगह। तो आप चलो हमारे साथ करके लेके हर जगह जाना, पर इतनी सेवा की भावना, क्योंकि भक्ति की बैकग्राउंड ही तो चला रहा था, तो वो बैकग्राउंड से हर जगह हम समझते, जो हम शास्त्र में पढ़ते, श्लोक में सुनते, बोलते, गंगा च यमुना चैव गोदावरी, वो जो श्लोक बोलते हैं ना, अरे गंगा, जिसके बारे में मैं श्लोक में बोलकर कलश तैयार करती थी पूजा करने के लिए, कलश बिठाने के लिए, उसमें ऐसे ही पानी डालकर बोलती थी, और मैं यहाँ गंगा में नहा रही हूँ, मैं यमुना में नहा, मैं गोदावरी के पास। तो वो एक एक्साइटमेंट भी था, और हर जगह जहां भी जाती एक ही था मेरी मन्नत कि मेरे माता पिता को ठीक रखो। मेरे माता पिता बिल्कुल ही, मतलब लौकिक माता पिता दोनों एकदम जैसे तंदुरुस्त होना चाहिए, और मुझे बहुत आगे बढ़कर पढ़ाई कंप्लीट करके कमा कर मेरे पिताजी को और माँ को मुझे खुश रखना, बस ये दो। एक तो उनको हेल्दी रखो, और दूसरा मुझे इतना लायक बना दो कि मैं उनको खुश रखूं, जीवन के सब खुशियां दे सकूं। बस ये दो ही थे। हर जगह लगभग 60, 70, 80 पुण्य क्षेत्र और इतने बड़े बड़े जागृत स्थल, मंदिर, सब जगह ऐसे करके आए। वापस आते ही देखा पिताजी बीमार पड़े, तो मेरा टेस्ट पेपर उधर से शुरू हो गया। इतना बीमार पड़े, इतना बीमार पड़े, पहले तो बीमार पड़े थे, हार्ट का प्रॉब्लम, बाईपास, वो सब चला, पर इस बारी जो बीमार पड़े वो सीधा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से वापस नहीं आए। उनको सीवियर जॉन्डिस का, फिर बाद में हेपेटाइटिस, क्या क्या, लिवर बिल्कुल श्रिंक होके स्प्लीन की तरह बहुत छोटा हो गया, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चल सका। बड़े बड़े हॉस्पिटल गए, परंतु इट डिडंट हैपन, नथिंग हैपेंड, एंड देन दैट्स इट। उन्होंने कॉस्ट्यूम चेंज कर ली, और उसका बहुत प्रभाव पड़ा। अभी तो मैं भगवान को पूजा करूंगी, ऐसा भगवान तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। इतनी मैं तो दुश्मन, कट्टर दुश्मन बन गई थी। कोई भगवान या देवता करके नाम भी ले तो उससे लड़ लेती थी, क्या करता है तुम्हारा भगवान, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा वैसा करके बोल देती थी, क्योंकि उसने मेरे पिताजी को छीना है ना, तो बस मैं तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती। तो इस दौरान एक ही लक्ष्य था जीवन में, अभी फोकस कहाँ रहे, इतने सारे रिश्ते तो एकदम एक सेकंड में गायब हो गए। ना मेरा कोई अच्छा फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, इस तरीके से सब रिश्ते गायब हो गए। तो जैसे बहुत ज्यादा अकेलापन आ गया जीवन में, सबका, मेरे माता जी और भाई बहन, उनका सबका भी यही हाल था। परंतु LLB पढ़ रही थी, फाइनल ईयर एग्जाम भी हो गया, फिर बाद में हाई कोर्ट में अप्रेंटिस भी कर रही थी, आना जाना काम, बिजी, खुद को बिजी रखने की जैसे हुनर
परमात्मा ने पहले से दी हुई थी। अच्छे से खुद को बिजी रखती थी, परंतु कुछ समय ऐसा जरूर था पूरे दिन में कि मुझे अंदर से अकेलापन था। और तो और इतने सारे प्रश्न कि कोई कैसे ऐसे छोड़ के चले जा सकता है किसी को, इतने साल साथ रह के कैसे छोड़ के जा रहे, तो कहाँ जा रहे, कैसे उनसे मिल सकते हैं, कौन ये सब काम कर रहा है, किसी के परमिशन के बगैर तो इतने बड़े बड़े काम नहीं होते ना, शरीर छोड़ देना, किसी के फैमिली में जन्म ले लेना। तो मैं तो अपनी लगभग 22 साल 23 साल उनके साथ रही, मेरे बचपन से मैंने उन्हीं को देखा और सडनली वो मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चले गए कि वापस ही नहीं आएंगे। तो इस तरीके के अनेक प्रकार के प्रश्न थे। तो माता जी को ज्ञान मिला और वो बिल्कुल समाधान हो गई। जो बिल्कुल उनकी मेंटल फ्लक्चुएशन बहुत ही खतरनाक थी, वो भी स्टेबलाइज हो गई। और बाबा मिला तो उनको जैसे मानो लॉटरी लग गई जीवन में। वो तो क्या है, क्रॉनिक आर्थराइटिस थी और क्रॉनिक अस्थमा भी थी, इतनी सीरियस। उनको मैंने ज्यादा समय हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ाते हुए यही देखा है। परंतु ऐसे माता जी का जब ज्ञान में आए, उनका दोनों भी ठीक हो गया। एकदम छोटी कुमारी टीनेजर की तरह खुशी खुशी, ना उनको पिताजी के मौत का गम था और ना ही कोई उनका देह का प्रॉब्लम का कोई कष्ट था। ऐसे खुश खुश होकर हमेशा बिजी रहती थी, सुबह जाना, शाम को जाना, ये जाना वो जाना। मैं कहता आपके पैर तो घर में टिकते ही नहीं, आप तो मेरे से ज्यादा यंग हो गए हो। नहीं नहीं, क्या ना, सुबह भट्टी है, फिर शाम को ये है, ब्रह्म भोजन है, ये सेवा है, वो सेवा है। कभी कभी तो मेरे को, तुम उधर जा रही ना उस तरफ सिकंदराबाद, तो मेरे को छोड़ के जाएंगे। मैं आउट ऑफ द वे जाके छोड़ के फिर मैं कोर्ट चली जाती थी। तो इस तरीके से काफी चला। उनको देखती थी, अच्छा लगता था, पर जरूर ये मेरे लिए नहीं है, वो क्लियर था। मैं बिल्कुल करूंगी नहीं, कभी भी नहीं करूंगी था। फिर माता जी ने बोला देखो, अम, अ, तुम अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर तुमको ठीक है, मन ठीक है तुम्हारा? मैं कहती थी मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते, सर दर्द होता है। ये इसका क्या प्रभाव पड़ा, जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तो मैंने कभी रोया नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई वो ट्रूथ को। तो मन ही मन में वो ब्लॉक हो गया। और फिर बिल्कुल बाहर तो बिल्कुल रोई नहीं, लोग क्या समझे कि उनके पिताजी ने इसको लड़के की तरह अच्छे से सब कुछ करेज देकर आगे बढ़ाया, आगे पढ़ाया। तो ये भी एक लड़के की तरह बहुत ही स्ट्रांग है, देखो बिल्कुल रोई नहीं, सब काम कर रही है, अंतिम संस्कार के भी काम इसने सब कुछ अच्छा कर दिया है, सब मिलके इन्होंने, ये बिल्कुल रोई नहीं, बहुत स्ट्रांग है। पर उनको क्या पता, बाहर से स्ट्रांग हो पर अंदर से मेरे को कुछ नहीं है। समझ नहीं हो रहा था कि ये जो हो चल रहा है वो कैसे स्वीकार करे। फिर क्या था, नींद में बहुत रोना आता था और रोते रोते बहुत जैसे तकिया पूरा गीला हो जाता। और जो बाजू में माता जी सोते थे वो उठाते थे, क्या हुआ क्या हुआ। फिर उठने के बाद भी सब लगभग 15-20 मिनट उस पूरे मूड से निकलने के लिए लगता था, और उठने के बाद भी आंसू रुकने के लिए इतना टाइम। तो माता जी देखते थे कि ये सच में मन में बहुत कुछ दबाई है। तो फिर उन्होंने कहा क्यों ना तुम पूजा करो। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं करना है, पूजा करके क्या फायदा है, ऐसे भगवान को और किसको करना है पूजा, कौन है जो सच में मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, मेरे को समाधान कर सकता है, मेरे पिताजी को वापस ला सकता है क्या। ऐसे में आर्ग्यू करती थी, बहुत खतरनाक। फिर माता जी ने कहा देखो, अभी नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रियों में क्यों नहीं तुम थोड़ा सा देवी माँ की श्लोक पढ़ो। तो ललिता सहस्त्र नाम करके था, ये सहस्त्र नाम पता है आपको, जो 1108 जैसा होता है ना, ललिता सहस्त्र नाम। तो वो पता है। पढ़ो। हाँ, तो वो पढ़ो तुम उसके। मैंने कहा ठीक है। पहला दिन मुश्किल लगा, दूसरा दिन थोड़ा मुश्किल लगा, तीसरे दिन 3 बार पढ़ लिए ललिता सहस्त्र नाम। ऐसे करके 10 मिनट में एक सहस्त्र कंप्लीट, और 9 दिन में 108 सहस्त्र कर लिए। जब तक करते तब तक फोकस, तब तक कुछ नहीं। एक बार वो खत्म हुआ, ऐसी ऐसे ऐसे बातें जैसे हॉन्टिंग है। आपको पता है हॉन्टिंग चीजें कैसी होती है, ऐसे कोई हॉन्ट कर रहा है। तो आई यूज्ड टू फील वेरी मेंटली इमोशनली पेनफुल। फिर तो मुझे लगा कि इसके बाद क्या, अभी मुझे और बताओ, और कोई श्लोक है आपका पढ़ने वाला, ये तो अभी नवरात्रि खत्म हो जाएगी। और उस हॉन्टिंग चीजों से कभी कभी अंदर से बहुत भय भी लगता था और बहुत दुख भी होता था, बहुत अंदर से दर्द महसूस होता था। मेरे ही रचे हुए प्रश्न मेरे को बहुत दुखदाई थे। तो फिर माता जी ने कहा क्यों नहीं भगवत गीता पढ़ो, उससे क्या होगा।
उससे क्या पता, क्योंकि अच्छी चीज है भगवत गीता, तुम पढ़ो। वो ज्ञान में चल रही थी, कभी भी उसने नहीं बोला बाबा, परम धाम, ज्ञान, मुरली, कुछ नहीं बोला, योग कुछ नहीं बोला माता जी ने। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू की और भगवत गीता का पूरे श्लोक कंठस्थ हो गया, ये भी समझ ली। पर ये समझ ना कंफ्यूजन है, इस श्लोक में भी कंफ्यूजन है, इस श्लोक में भी, ये ऐसे करते इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, जो भी है बोला तो कर लिया, तो फिर भी संतुष्टता नहीं थी। तो फिर पिताजी के जो अस्थियां हैं वो 4 साल तक साथ में थे, उसको विसर्जन करने के लिए गंगा में। तो दादाजी बोले चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी। तो सब छुट्टी लेके मैं चली गई उनके साथ। जब अस्थियां डुबाई, बहुत सुंदर अनुभव हुआ, मानो कि मैंने सच में विदाई दे दिया अंदर से, दिल से। जब मैं स्वयं वो हरिद्वार में अंदर गई, पानी के अंदर, तो मैंने स्पष्ट देखा मैंने विदाई कैसे दी है। तो कुछ बातें तो सभी शब्दों में बताई नहीं जाती, परंतु अंदर से समझो एक बहुत बड़ी बोझ, एनर्जी रिलीज हो गई। उनकी अस्थियों को हाथ से छोड़ते हुए अलग अच्छा अनुभव हुआ, परंतु मन के प्रश्न का जवाब नहीं मिला। वापसी में वाया दिल्ली आए, हैदराबाद, और वापसी में इतना कुछ क्या हुआ पता नहीं, वाटर को कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, तो गैस्ट्रोएंटाइटिस बहुत सीवियर अटैक आया। तो घर में बैठने का, अर्थात हॉस्पिटल में ड्रिप ड्रिप चढ़ाया, फिर इतनी वीकनेस कि बस घर में रहे। लगभग 1 मास तक कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हुआ तो टाइम ही टाइम है। पहले तो जब घर के सामने सेंटर आया, माता जी बाबा के बच्चे बने, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। घर के पास हो या घर के अंदर भी बाबा के बच्चे, और घर के अंदर बिल्कुल धारणा युक्त माता जी बोलते थे अभी तुम टॉयलेट जाएंगे, तुम लोग सुबह सुबह नहाए बगैर बाहर नहीं आना। तो हम कहते थे क्यों, हम अछूत है क्या? नहीं 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 नहीं, क्या है ना, मैं कोई व्रत कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, इफ यू आर हैप्पी वी विल डू। तो जो भी मर्यादाएं थी ब्राह्मण की वो सब हम करते थे। ये नहीं पता बाबा कौन है, परंतु वो सब करते थे। शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं, मेरे को अस्थमा फिर से आ जाएगा अगर मैं कांदा लहसुन यूज करेंगे। नो नो नो, आप अस्थमा आपको नहीं आना चाहिए, जो चाहिए वो बनाइए, हम खाएंगे, ऐसा था। परंतु हमने ये नोट किया कि वो बनाते थे प्यार से, और लाइट, बाबा का लाइट होता था वहां, एक गीत बजाते लाभ योग करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो सेंटर चली गई है, शाम को देरी हुई आने में, तो हमने दाल चावल बना दी और फिर हमने बाबा के सामने रख दिया। वो छोटे छोटे बर्तनों में, मतलब इस तरीके से जैसे वो करती थी वैसे करके लाइट ऑन करके एक गीत बजा दिया, दो भी गीत बजा दिए, और फिर लेके मिला भी दिए, और चलो हम भोजन करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया है ना, पर बाबा को भोग मैंने लगा दिया। कैसे लगाया? तो वही है ना, आप ऐसे छोटे बर्तनों में रखते हो, लाइट ऑन करके गीत बजाते हो, वो सब मैंने कर लिया और मिला भी दिए, चलो लेट्स हैव डिनर। तो माता जी को हंसी तो आई, पर अंदर से नहीं नहीं, 1 मिनट रुको करके, खाई नहीं बिल्कुल। तो वो अच्छा किया आपने कि कुमारी है करके, वो फिर बाहर गई, सेंटर वाली सिस्टर से पूछी, नहीं नहीं कुमारी है, कोई बात नहीं, आपकी बेटी तो कुमारी है, तो आप तो भोग फिर से लगा लीजिए। तो उन्होंने लगाया, फिर रखा। विदाउट ऑनियन गार्लिक होती है सभी घर में, तो ऑनियन पता ही नहीं पड़ा कब ऑनियन निकल गया। बाद में जब सुना, कभी कुछ पकोड़े बनाने के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में ऑनियन 1 साल से भी नहीं है। अच्छा, आप ऑनियन ही नहीं डालते हो? क्या मैं इतनी नहीं कमाई करती हूँ कि इतना कम होता है आपको? कहते नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मेरे को ना आस्थमा लेते मैं चुप हो जाती। भाई भाई बिल्कुल, आपको जैसे चाहिए वैसे बनाइए। इस तरीके से बहुत सरल तरीके से धारणाएं शुरू हो गई जीवन में, माता जी की वजह से। फिर क्या था, जब ये गैस्ट्रोएंटाइटिस का अटैक आया, फिर घर में ही रहना हुआ, और फिर से निमंत्रण मिला आश्रम से कि क्यों ना आप आओ। तो हम कहाँ जाने वाले थे? वो कहते हैं ना, जो पास में रहते हैं वो दाल के बराबर है। जो पास वाली सेंटर के, इससे कोई भी निमंत्रण नहीं लेते थे। फिर क्या था, हम लोग एक सोशल सर्विस करती थी मैं, बहुत सारे बच्चों के साथ, हम उम्र के और छोटे बच्चों की एक बहुत टीम बड़ी थी कई साल। जनवरी 1 के दिन हम ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम, इस तरीके से जाकर हम सेवा करते थे। एक ऐसा ओल्ड एज होम से निमंत्रण आया कि आप हमारे पास आओ। वो सब व्हाइट साड़ियां पहनती थी, परंतु हमें पता नहीं कि वो सब बाबा का वो घर है। तो फिर जाना हुआ उस ओल्ड एज होम में। तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन यहाँ रुको, क्योंकि ओल्ड एज होम की जो हेड है वरलक्ष्मी माता, जो अभी शरीर छोड़ दी है, उन्होंने खुद आकर, मिलकर, बैठकर, कितने प्यार से बात करके बोला कि आप आओ। तो मैंने, फिर भी मुझे पता था मैं कहाँ जाऊंगी, मेडिटेशन कोर्स था,
मैं आऊंगी, उनको मना भी नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ, टाइम आया, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी। अब कार में भेजने मना नहीं कर सकते, इस तरीके से बाबा ने मेरे को कहीं छोड़ा नहीं, पकड़ पकड़ के लेके गया। तो जैसे गई वहां पे, उन लोगों ने कहा कि ये तो आपका कमरा है, अभी 1-2 घंटा रेस्ट कर लो, 4 बजे हम नहीं, हाँ सुबह का समय था, तो आप आना, बात करेंगे। तो ठीक है, 1-2 घंटा रेस्ट करके गई, फिर सबसे बात की, फिर कोर्स, ठीक है, सुबह का सेशन कोर्स गुप्ता भाई ने किया, और भाई ने कुछ कुछ बोला आत्मा, मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भोजन करना, भोजन कर लिया, फिर शाम को 4 बजे मिलेंगे, कोर्स शुरू करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो 4 बजे हम बैठे कोर्स के लिए। तो भाई ने कहा आत्मा, मैं कहा नो प्रॉब्लम, भक्ति किया हुआ, ये शब्द नया नहीं है, व्हाट नेक्स्ट। तो परमात्मा, आप जिसको बोलेंगे मैं मान लेती हूँ, व्हाट नेक्स्ट, बोला कर्मा फिलोसफी, ठीक है, नेक्स्ट जन्म मरण धर्म, अच्छा ठीक है, ये बताइए, ये सब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनने में, एक्सेप्ट करने में। मेरे कुछ क्वेश्चन है जिसके कोई भी जवाब आप नहीं बता रहे हो, आपके पूरे पोर्शन में मेरा जवाब ही नहीं है। अच्छा क्या क्वेश्चन है, तो ऐसा ऐसा ऐसा। वो भाई जो कहते ज्ञान के शब्द, उसका सीधा सीधा श्लोक में भगवत गीता से बोलते हैं, आई नो दिस एस्पेक्ट, आई नो दिस एस्पेक्ट, इट इज मेंशन्ड इन भगवत गीता एंड आई ऑलरेडी स्टडीड इट, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है हम, बाप रे सिस्टर तो एडवोकेट है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते ना, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये प्रश्न का जवाब कहाँ मिलेगा मुझे। तो जैसे जैसे प्रश्न पूछती गई, वो भाई को तो बिल्कुल वो कहा कि अभी बस, अभी क्या है ना, मैं आपके प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए हम करते योग करते हैं। अभी ये क्या चीज है, ये कोई सब्जेक्ट है, ये अलग है, अभी तक आप बता रहे हो उससे अलग है, हाँ ये अलग है और ये पावरफुल है। इसमें क्या होता है, इसमें आप भगवान से मिलते हो, सच में भगवान से मिलूंगे या ना मिलेंगे, और आप पूछेंगे वो जवाब देगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको ऐसे दो दूंगी, मेरे पास इतने सारे प्रश्न हैं, आप चलो मेरे सामने लेके आओ। तो फिर उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, वो ऐसे नहीं आता है, आपको ऐसे बैठकर मैं जो कमेंट्री कराता हूँ, जो सुन रहे हो, वो आप विजुलाइज करो और आप एकदम ऊपर चले जाएंगे, और आप उनसे मिलेंगे, और आपको जो पूछना पूछ लीजिए, सब प्रश्न आपको जवाब मिल जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा रीजनेबल लगा, क्योंकि भगवान मिलता है तो फिर चलो ट्राई कर लेते हैं, एक विश्वास के साथ नहीं कि वो भाई जो बोल रहा है सच ही बोल रहा है, परंतु आई जस्ट वांट टू ट्राई, लेट मी सी। कोई तो पहली बार बोला मेरे प्रश्नों के जवाब देंगे करके, नहीं तो कोई कमिटी नहीं होना चाहता। जैसे शास्त्र भी पढ़े, श्लोक भी पढ़े, व्रत भी किया, कोई उस साल में कोई व्रत नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, अगर किसी का शरीर छूट जाए, उसके घर में उसकी बेटी होगी, तो 1 साल के अंदर उसका ब्याह कर देना चाहिए। है आपके यहाँ कोई ऐसे, साउथ में रस्म है कि पिताजी शरीर छोड़े तो उसके 1 साल के अंदर बेटी की शादी कर दो, तो अच्छा है। तो इस तरीके से हम कर रहे, परंतु जो योग में बैठी, एक ट्राई करेंगे करके, और फिर वो भाई कमेंट्री शुरू किया। उसने कहा जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, विजुअलाइजेशन करने की भरपूर परमात्मा ने हमको गिफ्ट दी हुई है, व्हाट एवर यू से आई विल सी। तो इस तरीके से मैं तो देखती गई देखती गई देखती गई, और फिर जो बात, बस 1 2 3 4 मिनट, और फिर 4 मिनट में मैं गुम, और वो आवाज मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी, एक शब्द वो भाई का आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। और जो मैं चली गई एकदम एक रोशनी के भंडार में, और सामने जो है मुझे अच्छी तरह पता है ये मेरा है, ये मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी कहीं नहीं गए, वो बिल्कुल नहीं मरे हैं, मेरे ही साथ है, इन्होंने तो कभी नहीं छोड़ा मेरा साथ, ये मेरा सदा साथी है। अंदर से ये बातें अनुभव हो रही थी। और तो और जैसे मैं पहले फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस, दैट इज कंटेंटमेंट, इतनी अंदर से संतुष्ट कि बस कोई प्रश्न तो अपने आप जैसे कि गल गया, मेल्ट हो गया, गायब हो गया, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंदर से मैं वो संतुष्ट हो गई, जो दबा के रखे थे एकदम जैसे बोझ की तरह अंदर वो प्रश्न, वो एकदम मेल्ट हो गए। दूसरा, परमात्मा प्यार क्या होता है, तो बाप का प्यार जिससे मैं अब स्वयं को वंचित महसूस करती थी, वो बाप का सच्चा प्यार मुझे मिला। और तब पता पड़ा ये प्यार प्यार का सागर का प्यार है, ये स्थूल रीति शारीरिक प्यार नहीं। तो ये जो शारीरिक बाप का जो प्यार है, देहधारी बाप का जो प्यार है, वो कुछ और, वो अलग, अच्छा तो था, परंतु ये सबसे बढ़िया लग रहा है। इतना प्यार बाबा का मुझे महसूस हुआ कि बस मैं चुप,
अंदर से बाहर से हर तरीके से मैं अंदर से अच्छे से, पर इतनी संतुष्टता का अनुभव, इतनी प्यार का अनुभव कि बस मैं खो गई एकदम, जैसे ना सुध बुध खो गई। और वो भाई कमेंट्री करके, सब करके कमेंट्री करके नीचे भी आ गया, मैं नहीं आई। तो भाई मेरे को ऐसे ऐसे, गौतमी गौतमी कहाँ, गौतमी गुम। तो फिर से जोर से कमेंट्री करके वो भाई आए और जोर जोर से बात करते हुए ऐसे टैप करने लगे। So I could able to hear little murmuring voice of this brother. And after that वो जैसे कि नीचे एकदम ठो 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 ठो, क्योंकि रुक नहीं रहता, आंखों से आंसू ऐसे बहरे बहरे। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाबा के साथ बैठ गई। फिर नीचे उसने उतारा मेरे को, जैसे मैं आंखें खोली तो भी कुछ वही दिख रही है जो बाबा ने मेरे को दिखाया, और जो बस आंखों से बहते जाए। और ये भाई देख कर बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ये आंखें बड़ी खूबसूरत है अभी सिस्टर, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, आपको लग गई लगन, आपको बाबा मिल गया। क्या ना क्या उनकी नशा और उनकी खुशी देखते देखते मेरे को अच्छा तो लग रहा था, पर मैं अपनी अच्छाई में गुम फिर भी। और वो ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाके वरलक्ष्मी माता जी से मिला, देखो 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 आपकी बेटी क्या हो गई, हमारे लड़के से प्यार हो गया, ऐसे करके नशे में, देखो हमारा तो शिव बाबा है, हमारे लड़की से आपकी लड़की का प्यार हो गया करके दिखा रहे। तो सबको दिखा रहा था और वो हंस रहा था, देखने वाले हंस रहे थे, मैं हंस भी रही थी, मैं रो भी रही थी। तो इतनी खुशी कि बस सभी से मुलाकात हुई। पर जिस तरीके से पहले मिलती थी उस वृद्धाश्रम में सभी वृद्ध लोगों के साथ, अभी मैं जो मिल रही हूँ वो बिल्कुल अलग मुलाकात। इतना प्यार उन लोगों का, सब गले लगाते जाए और कहा हमें पता है तुम ना बाबा की ही बच्ची हो, तुमको तो बाबा का ही बनना था। हमारी कितने दिनों की तपस्या, हमने कितना योग किया, कितना अमृत वेला किया कि तुमको बाबा का बनना है, तुम तो श्रेष्ठ कुमारी हो। हाँ, मैंने तो बोला गुप्ता भाई 1 मिनट इधर आइए, ये बाबा कौन है? मैंने कहा, अभी कोई प्रश्न नहीं पूछो। है? बाबा वही है जो लाइट तुमने देखा है ना, वो बाबा। अच्छा उसको ही बाबा कहते, तब ठीक है मैं समझ गई कौन है। तो मेरे को एक ही चीज पता था कि बस मैं कैसे ऊपर जाऊंगी, कैसे मिलूंगी, कैसे शक्ति लूंगी, उसके साथ में कितना सुकून का शक्तिशाली समय बिताऊंगी और वापस आऊंगी। मुझे और कुछ चीज पता नहीं था। दीदी, हाँ जी, वो खुशी आपके चेहरे पर अभी भी दिख रही है। एक जैसा कि खुशी भी, नशा भी, एक किस्म की मस्ती भी, पागलपन भी। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को पता नहीं ऐसे था। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने कहा कि आपको ना 3 बजे अमृत वेला आना है। तो मैंने कहा अमृत वेला क्या चीज होती है? तो योग करना होता है। तो ठीक है, आप उठ पाएंगे? मुझे पता नहीं उठ के क्या करने का है। उठ के आप जहाँ गए ना, वो परम धाम है और वो परमात्मा है, उनसे मिलना है, बाबा से मिलके योग करना है, उसी को योग कहते हैं, जो आपने किया है वही योग है। तो उनसे हमको मिलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप जब बोलो तब। इस तरीके से हो गई थी मैं। फिर क्या था, 3 बजे मैं अनायास उठ गई, ना अलार्म ना गीत ना वो। मैं उठ के अच्छे से नहा धो के एकदम जैसे फ्रेश और बाहर आ गई अच्छे से। तो देखे आप नहा भी चुके? हाँ। अरे मुझे उससे मिलना है ना। तो जो मेरे आंखों में वो फ्रेश मुलाकात की अमेजिंग एंथुजियाज्म थी, वो सभी लोग आए बैठे, मैं गुम। मुझे सिर्फ यही आता था, सबके बीच में बैठो और गुम। और 5 बजे सब हो गया तो मैंने कहा अभी क्या, अभी अब मुरली सुनिए। मुरली क्या चीज है? मुरली महावाक्य है। जिनको आप मिले थे ना, उन्होंने ये सुनाया ना। उन्होंने कैसे सुनाया? वो तो मेरे को सुनाता है, वो मुख से हिंदी कैसे बोलता है? तो उन्होंने कहा वो एक वृद्ध मानव तन में आकर ऐसे बोला है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे मानूं? फिर भी स्वीकृति इतनी इजीली किसी भी बात में नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये वृद्ध मानव तन का नाम है ब्रह्मा बाबा, इनके तन में आकर इन्होंने बोला है। मैं कैसे पता पड़ेगा? जैसे आप आत्मा शरीर में आते हो, परमात्मा भी शरीर में आता है। आप अगर मानते हो नहीं मानते फिर भी सुन लो, आपको लगे कि ये इन्होंने बोला है या उन्होंने बोला है, आपके मन गवाही दे देगा ना। आपका मन को तो पता है वो कौन है।
अभी तो समझ गए हो, हाँ बिल्कुल मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कौन है, उसके बारे में कोई मेरे को धोखा नहीं दे सकता, ये उसकी बात है, ये उसकी ये है, वो धोखा नहीं खा सकती मैं। तो तब तो ठीक है, आप बैठ जाओ, सुनो आप, कोई बात आपको ठीक नहीं लगी तो बताओ कि उसने बोला, बताई नहीं है। वो भाई भी बहुत अच्छा था ना, एकदम जैसे मेरे को पक्का करने के लिए, बैठो आप सुनो, अगर कोई भी एक बात उसकी ना लगे, आपके मन गवाही देगा और मेरे को बताओ उसने ये बात उसकी नहीं लगती है, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा, आप फिर आपकी मर्जी। तो मैंने कहा ठीक है, और मुरली जाके मैं बैठी, कुछ बुरा भी नहीं लगा, कुछ क्वेश्चन भी नहीं उठा, कुछ डाउट भी नहीं आया, परंतु नई बातें लगी, बिल्कुल अलग बातें लगी। तो मुझे लगा कि मुझे स्टडी करना चाहिए, आई वॉन्ट टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, एंड कुछ बात अगर मुझे ज्यादा समझना है, मुझे उससे पूछना है। तो ऐसे करके मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो नोट्स बनाए, बस ग्रंथ लिखना जैसा ही है, पूरी पूरी मुरली, ये बात भी नहीं और ये बात भी अच्छी, क्योंकि मैंने तो कोर्स में कुछ सुना नहीं, मेरे लिए तो कुछ कोर्स तो कुछ है, फोर्स से बन गई बाबा की मैं। तो फिर अभी कोर्स की हर मुरली की हर पॉइंट मेरे को वाह, ऐसा वंडरफुल, ऐसा अचंभित करने वाली अद्भुत बात लगती कि मैं लिखते जाऊं लिखते जाऊं लिखते जाऊं, और मुरली क्लास तब से मिस नहीं हुई। इस तरीके से नशे वाली जिंदगी। और सबसे पहला मेरा वरदान था फरिश्ता भव, जो ब्लेसिंग कार्ड मिलती है ना, आप ऐसे 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 आप फरिश्ता होकर, तो वो उस फरिश्ते का जो अनुभव हुआ और जो वरदान मिलता गया, लगभग कुछ साल तक चलता गया। और फिर बाप मिलन की बारी आई, अक्टूबर नवरात्रियों में तो बाप मिलन शुरू हो जाता है। और बाप मिलन जैसे शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि सिस्टर कल है ना बाबा मिलन है। बाबा मिलन क्या होता है? बाबा है ना इस धरा पर आते हैं, कैसे? वो दादी के तन में आके, अच्छा अभी ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी के, दादी के भी तन में आके बात करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ इधर, व्हाट एम आई डूइंग हियर? उधर भगवान आ रहे हो और मैं इधर क्या कर रही हूँ? नहीं आपको ना कोर्ट जाना हो, तो कुछ नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है मुझे, मुझे सीधा कहाँ जाना है, उससे मिलना है। तो माउंट आबू जाएंगे, उधर मिलेंगे, तो उधर अब मेरा टिकट करा दो, मुझे जाना है। माता जी को भी बोल दिया, माता जी तो मेरे को समझा नहीं पाई, वहां मुस्कुरा रही थी, आपकी तरह हंस रही थी। फिर सेंटर वाली बहन नीलिमा बहन ने कहा, क्या है ना, कुछ नियम है, क्या को आप जो बोलो मैं करूंगी, और मुझे मिलन करा दो। तो फिर उन्होंने कहा, देखो एक कोर्स करने के बाद, 1 साल मेरा कोर्स किया नहीं है, फिर मेरा कौन सा नियम है? नहीं, आप अभी बाबा के तो बने मुरली तो सुन रहे हो, पर 1 साल के अभ्यास के बाद आपको हम, नहीं बिल्कुल 1 साल तो मेरे पास टाइम नहीं है सिस्टर, दिस इज टू मच, इतना जाती मेरे साथ नहीं करो, 1 साल तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को मिलना है, जो मेरे को मिला है उसको मैं जाके ना मिलूं, इस धरा पर आया है, वो तौहीन हो जाएगी ना रिश्ते की, तो मुझे जाके मिलना है। तो मैं सुबह शाम मुरली पे उससे मिलूं, सुबह की मुरली, शाम की मुरली, शाम का बनुमा शाम का योग, तो सब मिलती जाऊं, और फिर वही फेस मेरा, मेरा चेहरा देख देख कर थक गई बहन, बाप रे इसका क्वेश्चन मार्क का फेस है, इसको तो जाना ही बाबा के पास। तो एक शाम का वक्त था, नुमा शाम का योग हो गया, और सभी भाई बहन ऐसे उठे, तो फिर मैं भी उठी, बोली सिस्टर कुछ पता पड़ा, किससे परमिशन लेना है, कब मैं जाऊं? तो सिस्टर ने बोला, क्या बोलूं अभी, ये बहन जाना चाहती है, क्या करूं मैं, ऐसे करके उसने जोर से बोला। तो वहां के जो सीनियर भाई बहन थे, क्या हुआ गौतमी बहन बाबा मिलन करना चाहे, ऑफ कोर्स वो कुमारी है और बाबा ने चुना है, उसको जाना ही चाहिए, करके 2 भाई तो इतनी जोर से बोले, और बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाए, सब की जैसे दुआएं मिली है, तो आप जा सकते हो। पर सेंटर सिस्टर के भी नियम होते हैं ना, तो दीदी, सेंटर की दीदी ने बोला, देखो क्या है, तो ऐसा करना आप, हमारा एक चार्ट है, आप चार्ट लिखो, 3 मास चार्ट लिखने के बाद आपको मैं भेजूंगी। देखो 3 मंथ्स डन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मास का चार्ट, और जनवरी 1 मीटिंग है, ओके डन। तो वो चार्ट में जो जो था, 100 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए जो था, वो कंप्लीट पूरी दिनचर्या, और वो चार्ट जो मैंने फॉलो किया, आज दिन तक मेरा ब्राह्मण जीवन उस चार्ट के आधार से स्थूल रूप से पक्का पक्का हो गया। भोजन के वक्त साइलेंस, भोजन से पहले बाबा की याद, भोजन के बाद बाबा की याद, पानी पीते वक्त दृष्टि, भोजन खाते वक्त दृष्टि, और सुबह की अमृत वेला, फिर मुरली से पहले योग, फिर रात का गुड नाइट योग, इस तरीके से जो जो छोटा छोटा वो सब कुछ, तो 1-2 मार्क्स भी मिस नहीं करनी है ना।
तो इस तरीके से सब प्रैक्टिस करते करते मैं तो उड़ रही थी नशे में, और आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं कब जाऊं, पहले जनवरी 1 कब हो, मैं बाबा से कब मिलूं। 5000 वर्ष हो गए, मैं थक गई बाबा, आपको वेट करते करते ऐसे था। और क्या नशे में चढ़कर मैं गई ट्रेन में बाबा से मिलने के लिए। फिर सिस्टर ने कहा कि मैं देखी हॉल इतना बड़ा, पर एक जब मधुबन गए उससे पहले वाली मीटिंग, हाँ उससे पहले वाली मीटिंग है 3 मास में लगभग बाबा ने 6 बार आया, तो मैं 3 या 4 मीटिंग पहले मैं ज्ञान में आई। तो वो 4 मीटिंग जब भी बाबा उधर आता, इधर मैं मौन, नई साड़ी खरीद ली, व्हाइट साड़ी, व्हाइट ब्लाउज। क्यों? अरे मेरा पति आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, मैं क्यों ना सजूं। और एकदम फुल मॉर्निंग से मॉर्न, सुबह से कुछ नहीं। हम भोग बनाऊंगी, ऐसे भोग लगाऊंगी, बैठूंगी, और फिर सेंटर पे शाम के बाबा से पहले मैं मिलूंगी। मिलन के बाद बाबा भोग स्वीकार करे तब जाके मैं भोजन करूंगी। इतना नशा की बात मत पूछो। तो ऐसे ऐसे जैसे दिन कटते गए, तो आखिरी मिलन जो सेंटर पे हमने किया, तो वो उसमें मैंने मधुबन भी घूम लिए, बाबा ने सब दिखा दिया। तो वहाँ के भाई बहनों को बोला क्या हुआ, मतलब क्योंकि आंखों में आंसू आते थे, वो पूछते क्या हुआ। मैंने कहा बहुत कुछ, मैं ना बाबा से मिल के आ गई, क्योंकि आप लोग मुझे जल्दी नहीं भेज रहे हो, मैं जाके आ गई मधुबन। तो अच्छा सच में तुम गए? हाँ मैं गई। तो कैसा है मधुबन? तो बोलती थी हॉल ऐसा है, स्टेज इतना बड़ा है, और ऐसा ऐसा है। हाँ सच में ऐसा ही है। तब तो ठीक है, तुम अगले महीने फिर जा सकती हो करके। तो टिकट लेके सब भाई बहनों के साथ वहां गई। तो सिस्टर ने कहा ये हॉल है, तो सच में देखा जो बाबा ने दिखाया हूबहू, पर जो बाबा ने दिखाया और ही ज्यादा रोशनी से भरा हुआ था। तो वो हॉल मैंने देखा, वहां पे रोज सुबह शाम क्लासेस होती है ना, तो ऐसे क्लासेस सभी नोट सब कुछ एक्यूरेट। तो 2 दिन पहले पहुंचे, 2 दिन के बाद बाप मिलन। तो बाप मिलन का जो समय, तो हम सब कहाँ बैठेंगे? मैंने पूछा बाबा मीटिंग है कल सुबह, तो कहाँ बैठेंगे हम? तो उन्होंने कहा कि देखो, तो ये आप सब इधर, टीचर्स उधर, ये इधर उधर क्या है? उस स्टेज पे बैठता है, मैं कहीं कितना दूर मैं नहीं बैठ सकती, मेरे को सामने बैठना है। प्लीज कुछ भी करके मेरे को बिल्कुल नजदीक बिठा दो, नीचे बिठा दो, कहीं भी नजदीक बिठा दो प्लीज। तो कहती है सिस्टर नहीं होता, ये एक सिस्टम है। तो आप तो कुमारी हो, आपको मुझे जो बनाना है बना लो, पर मैं बैठूंगी जब टीचर की तरफ बन जाऊंगी, जो बनाना है बना लो। तो उन्होंने बेचारी, उन्होंने कहा कि ये 2 जनवरी 1 है ना, ये जूरिस्ट विंग वाले ज्यादा होते हैं, ऑलरेडी 3-4 जज आ गए। कौन आया? जस्टिस अच्युतानंदा, जस्टिस भिक्षपति। अरे ये आई नो दिस जजेस, क्योंकि ये इन्हीं के कोर्ट में मैं जाती थी, हैदराबाद से ही ये सब जजेस आए हैं, सो आई नो देम वेरी वेल। अच्छा ठीक है, तो तुम एडवोकेट हो, तो जाके तुम वो क्या है जूरिस्ट विंग में अपना मेंबरशिप करा लो, फिर वो लोग रिबन दे देंगे, उससे क्या हुआ, रिबन पहनेगी तो नजदीक बैठ सकते। अच्छा ठीक है, दैट्स नाइस फाइन। तो 2000 दिया मैंने, मीटिंग मेंबरशिप कर ली, और मुझे बैठ, ये नशे का सोने पे सुहागा हो गया। बस इधर सब जजेस और उसके साथ बैठ गए। उनको सभी ज्ञान में नहीं है, पर ये जस्टिस ईश्वरिया भाई है ना, शायद उन्होंने सब लोगों को लेके आए उस मीटिंग पे। तो मैं अभी बैठी, और बस फिर सब बाबा ने ऐसे वाणी चलाई, गुम, एक बाबा एक मैं, कोई नहीं है हॉल में, ऐसा अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट में बाबा ने कहा, शशि बहन ने कहा, मुन्नी बहन ने कहा कि जो जो पहली बार आए उठो। मैंने कहा अरे वाह, अभी बाबा मेरे को देखेगा। मैं उठ के खड़ी हो गई। तो जो मैं उठ के खड़ी हुई, मेरे सामने भी बहुत थे, पीछे तो बहुत थे पर सामने भी बहुत थे। और बाबा ने कुछ वरदान दिया, बोला बहुत अच्छा है, समय से पहले आ गए, सब कुछ बोला, अच्छा बैठ जाओ। मैं बैठने के बाद बिल्कुल संतुष्टता नहीं है। मैं इतने समय के बाद आई, मेरे को देखा है क्या बाबा? इतने भीड़, इतने सामने इतने लोग थे, मेरे को आपने देखा क्या? ऐसा था फीलिंग। फिर क्या था, अच्छा जो जूरिस्ट विंग वाले आए, उठो। मैंने जूरिस्ट विंग के साथ भी उठ गए, पर मेरे सामने 2, और मेरे सामने नाम नहीं लूंगी, जज था। इतना, मैं तो बिल्कुल चुहिया की तरह, मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रहा, अभी तो थोड़ा आप दिखते हो, तब तो बिल्कुल दुबली ऐसे दिखती थी। फिर बैठ जाओ।
मैंने कहा ये क्या फायदा है बाबा मेरे को उठाने का, क्या फायदा है ये मेंबर आके यहाँ बनने, क्या फायदा इतना नजदीक बैठने का, मेरे को देखा ही नहीं आपने, ठीक से मेरे को दृष्टि भी नहीं मिली बाबा, ऐसे करके मेरे को बिल्कुल असंतुष्ट। फिर बाबा ने कहा अच्छा जो कुमारियां हैं उठो, ठीक करके मैं उठ गई, फिर भी मेरे सामने वो जो बिठाते हैं ना सेवादारी कुमारियां वो भी थी, और सीधा मेरे सामने वो कुमारी, और उनको मैं हटो भी नहीं बोल सकती। तो मैं कर बाबा this is not done, I think you're playing with my emotions, this is not really done। और मेरे नजर आप पे, आप when are we going to have an eye contact, इस तरीके से मैं फिर बैठ होकर के बैठ गई। फिर मैं जैसे बैठी बाबा ने कहा जो टीचर है उठो, मैंने कहा मैं तो टीचर नहीं हूँ ना, और टीचर्स इस तरफ है और टीचर्स का सेपरेट कंटिजेंट है वो पूरे एरिया, सब टीचर्स उठे और सोफे पे कुछ बड़ी बहनें वरिष्ठ बहनें उठे। चलो हो गया मेरा तो, इतना दूर मैं आपसे मिलने के लिए आई। तो बाबा ने फिर कहा अच्छा जो टीच करते हैं वो उठो, और उन 3 महीनों में जो चार्ट लिखते हुए पुरुषार्थ किया, उस समय बहुत कुछ, मुरली पढ़ने का भी मौका मिला, ज्ञान सुनाने का भी मौका मिला, मंदिरों में जाके सेवा करने का भी मौका मिला। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि हाँ मैं सेवादारी तो हूँ, टीच करने वाली उठो। तो जाके मैं उठी, मेरे सामने कोई नहीं, मैं और बाबा आमने सामने। जो बाबा की दृष्टि मिली, ऐसा लगता है कल्प कल्प के लिए, 84 जन्मों के लिए मैं आत्मा तृप्त हो गई, ऐसा बाबा ने संतुष्ट कर दिया। अनुभवों की तो यात्रा है जीवन, कभी पीछे मुड़ के देखने का ना मन किया ना मौका मिला, ना किसी और की चिंतन करने का ना जरूरत पड़ी। मुझे देखकर किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि अभी बेटी का क्या करना है, क्योंकि चाचा चाची तब तक तो बहुत ही रेस्पॉन्सिबली सोच रहे थे कि इसकी शादी करानी है, बड़ी बेटी है। परंतु जब उन्होंने मेरे को देखा, लगता है इसको लगता नहीं है कि ये करे। तो माता जी ने मेरे से पूछा कि तुम्हारा अभी क्या, व्हाट डू यू मीन, क्या ख्याल है? मेरा हो गया है विवाह। तो ऐसा सेवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, परंतु घर में ही रहकर सेवा करती थी। और छोटी बहन थी, भाई थे, उन दोनों की भी विवाह करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। कुछ एक जिम्मेवारियां उठाने के लिए शायद घर पे रखा, वो सब जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो सब हो गया। और तुरंत माता जी ने पूछा व्हाट नाउ, ये सब तो हो गया, अभी तो वैसे ही रहोगी, कमाना, उनके बच्चों की देखभाल करना तो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, चलो अब इस टाइम आ गया, शायद तुम सेंटर जा सकती हो। तो मैंने कहा सेंटर क्यों जाना है, दिस इज ओके लाइक दिस। फिर उनके ऊपर मतलब बर्डन नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, या तो सेंटर जाओ या तो शादी कर लो। मैंने कहा आप माँ हो कि दुश्मन हो मेरे, मैं कैसे दूसरी शादी कर सकती हूँ? हाउ आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अनदर फिजिकल रिलेशन व्हेन आई एम रिलेटेड टू हिम? मेरा ये लिविंग रिलेशन चल रहा है और आप मेरे को दूसरे रिलेशन दिखा रहे हो। तो या तो पहले डिवोर्स हो जाए तब सोचूंगी मैं, या तो डिवोर्स नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे के साथ कैसे? तो माता जी ने बोला देन द ओनली ऑप्शन इज यू हैव टू गो टू सेंटर। So she made things clear to me that अभी तुम यहाँ रहने, अरे इस घर को खरीदा दिया सब कुछ किया, नहीं यहाँ नहीं, अभी सेंटर। So for some reason she was sure that I have to go to the center। तो मैं बॉम्बे में रहकर काम करती थी, वहाँ के योगिनी दीदी से कनेक्टेड थी सेवाओं में, और स्नेहल दीदी के सेंटर रेगुलर जाती थी। फिर बाद में जब वापस हैदराबाद आई तो योगिनी दीदी ने मेरे को राधिका बहन से कनेक्ट किया। तो राधिका बहन जो नागार्जुना मैनेजमेंट सेंटर के निमित्त है, उनसे कनेक्ट होके और फिर वहाँ पे सेंटर पे समर्पित रूप से सेवाएं शुरू हो गई। और बस वहाँ से लेकर किसी बिजनेस इंडस्ट्री विंग की सेवा के तहत मधुबन जाना हुआ। वहाँ की छोटी सी टीचर्स मीटिंग में दादी, गुलजार जी, निर्मला दीदी, योगिनी दीदी सब लोग बैठे थे, और उनकी आपस की बातों बातों में ऐसा निकला कि अभी विदेश के लिए एक बहन चाहिए। तो फिर योगिनी दीदी ने कहा ये बैठी है, ये बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलती है, पढ़ती है, उसको लेके जाओ करके निर्मला दीदी को बोला। निर्मला दीदी ने हाँ ठीक है करके फिर ऐसे ऐसे बीच में अनेक मीटिंग हुए, बातें इधर उधर सब होके फिर कंफर्म सिंगापुर भेजा। तो वहाँ पे सेवाएं करके जैसे आई, 3 मास जैसे लगाए, तो आते ही फिर बॉम्बे में सेवाएं आई। फ्यूचर ऑफ पावर शुरू हुआ था, फर्स्ट प्रोग्राम हैदराबाद से, तो वो हैदराबाद का प्रोग्राम में सेवा
का एक हिस्सा बनने का मौका मिला आते ही वापस। फिर विले पार्ले सेंटर में बाबा ने सेवाएं कराई, बहुत कुछ सिखाया। वहां से लंदन जाने का मौका मिला। लौकिक सिस्टर भी वहां लंदन में रहती है और बाबा की तब तक वो भी पक्की बच्ची बन चुकी थी। वहां जाने के बाद फिर दादी 6 मास में कैसे दादी बीच-बीच में आते थे, लंदन में मुलाकात होती और दादी को जब भी आती दादी को चारू बहन कहती ये गौतमी है, ये इधर-इधर इसने सेवा की है, आप नहीं थे तो ये सब सेवा में ये मिला है इसको। कोई गिफ्ट होते, कोई पैसे होते, ऐसे-ऐसे सब दादी को दे देते। तो कहते अच्छा, हर बार मिलते दादी पूछती कि तुम्हारा परिचय क्या है? मैंने कहा मैं बोलने से पहले ये योगिनी वाली है करके स्टैंप लग गया कि ऐसे-ऐसे वो वहां से है, ऐसे तब दादी पहचानने लगी। ये तो कमाऊ बच्ची है, अभी-अभी आई है और अच्छी सेवा कर रही हो। ठीक है, तुम नाइजीरिया जाओगी? अब नाइजीरिया का एन भी मुझे पता नहीं था। तो नाइजीरिया जाओगी सेवा करने के लिए? वहाँ रेवा बहन है और रेवा बहन फिलहाल अभी लंदन आई हुई है, हम मिलाएंगे तुमको, तुम जाना वहाँ। हो सके तो इधर से ही वीसा करके लंदन से डायरेक्ट तुम नाइजीरिया चले जाओ। मैंने कहा ठीक है दादी आप जैसे बोले। फिर नेक्स्ट डे मुझे लगा कि बोल रहे हैं, थोड़ी ना होगा ऐसा कुछ कोई उठा के दूसरे देश में भेज देंगे और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वीसा होता है, वो होता है। तो लंदन आने के लिए भी कितना मेहनत हुआ, तो वो तो शायद होगा पर शायद अभी नहीं। तो तुरंत दादी ने फिर नेक्स्ट मीटिंग, थर्ड मीटिंग, एवरीडे मीटिंग्स दादी के साथ और मेरे को वो इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि दादी से मिलना, दृष्टि लेना, उनके क्लासेस, उनके अंग संग इधर ये वो इधर उधर जाना मुझे बहुत वो अच्छा लग रहा था क्योंकि दादी से शक्ति मिलती है ना। तो फिर बहुत सुंदर दादी का पालना लेने का मौका मिला। तो दादी ने फिर एक दिन कहा कि शायद तुम्हारी वीसा अगर हो जाएगी तुम इधर से ही ना नाइजीरिया चले जाओ। मैंने कहा दादी आप जो बोली, वो इतनी सीरियसली बोली कि लगा कि बस शायद उसी दिन हो जाएगा। मैंने कहा दादी आप मैं जरूर जाऊंगी, आप जो बोले जहाँ भेजे कोई बात नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना नाइजीरिया से? मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तुम तैयारी कर लो। तो मैंने कहा दादी मैं जाऊंगी, क्या मैं भारत जाके बाबा से मिलके फिर जाऊं? क्योंकि पूरा साल मेरा बाबा मिलन नहीं हुआ, तो मैं बाबा से मिलके मैं नाइजीरिया जाऊं? दादी ने कहा। दादी 4 साल तक बाबा से नहीं मिली, तो तुम 1 साल नहीं रह सकती हो? मैं तो चुप हो गई। जी दादी आप जो बोले। तो वहां से परंतु वीसा का नहीं बना और इतने में स्कॉटलैंड में सेवा के लिए भेजा गया। वहां जब थी तो कैसा फोन कॉल या लौकिक भाई, एक ही भाई है छोटा, तो वो भाई लॉरी एक्सीडेंट हो गया, पूरी लॉरी उसकी ऊपर से गुजर गई, थाइस पैरों के ऊपर से। और इतना हॉस्पिटल में ही कितना 8 महीना रहा, मल्टीपल सर्जरीज हुए, मल्टीपल बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। परंतु वो जब हुआ तब बताया गया कि आप वापस आ जाओ अपने भाई की देखभाल। मैं क्यों देखभाल करूंगी, मैं इधर ही रहूंगी, ये अभी सेवा है, मुझे अभी हॉल में टॉक देने के लिए जाना है। तो जयंती बहन ने कहा नहीं कोई टॉक नहीं, उनको सीधा हैदराबाद जाना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ब्रदर्स फैमिली, बिकॉज उनको पता है कि तुम समर्पित हो, तुम्हारा कोई ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऐसा समझते हैं ना बाहर वाले। ये तो आश्रम में रहते हैं, इनका क्या काम रहता है, बस खाना बनाओ खाओ योग करो, क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है इनकी चीज, ये फ्री लाइफ है। तो फ्री हो करके उनको पता है, तो अगर आप फ्री होके उनकी संभालेंगे नहीं, मदद नहीं करेंगे, तो उनकी दुआएं आपको नहीं मिलेगी और उनकी दुआएं बगैर आप सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते। सेवा तो करेंगे पर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे करके दादी ने बोला और फिर जयंती बहन ने ईमेल भेजा, जयंती बहन से भी बात हुई, तो फिर वहां से मुझे हैदराबाद वापस भेज दिया। और सच में जैसे वापस आए तो देखा उनके बच्चे बाजू वाले घर में थे और उनकी पत्नी उनके साथ हॉस्पिटल में थी। तो माता जी भी लंदन में ही थे, तो साथ साथ हम वापस आए और फिर बस वहाँ लगभग 2 महीना ऐसा रहकर सब कुछ संभालना हुआ। तो वो थोड़ा जब घर वापस आ गया, ठीक ठाक थोड़ा बहुत होने लगा, तब हम निकल के वापस मधुबन आए, जहाँ से हमें नाइजीरिया भेज दिया। बाकी की कहानी बाद में, टाइम है क्या, हो गया ना? दीदी सॉरी
बट रूपा दीदी जुड़ी हुई है पिछले पौने घंटे से, सो बट आई डिडंट. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry because I'm seeing the screen on gallery view. आपको रोकने का मन नहीं कर रहा था, सो रूपा दीदी, ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति. ओम रूपा शांति. दीदी, ओम शांति. मेरी आवाज आ. हाँ, ओम ओम शांति रूपा आवाज आ दीदी. रही है हाँ, पर गौतम चेहरे पे लाइट नहीं है. हाँ, तेरा पर लाइट નથી દેખાતી અમારી કે પેલી लाइट मोटी कर. हम लोग अभी शाम का है ना टाइम, तो बाहर में बैठे हैं, बारिश का भी चल रहा है. નથી लाइट. दिखाई दे रहा है पीछे फर्श पूरा गीला है. हाँ हाँ हाँ. आपका अनुभव हमें बहुत अच्छा लगा, और सुनते योग में बैठे हुए सुन रहे थे. और शुक्रिया. आपने जो बाबा की ईश्वरीय नशे की बात कही, तो हम भी वो यादों में खो गए. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. आप अभी आपके मधुबन. बोल वरदान समान. जी. मैंने कहा आपने जो भी बोला महसूस किया हमारे लिए वो वरदान है. हाँ, वो तो वरदान एक समान शक्ति. हाँ, पर बहुत अच्छा, मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया. और आप मधुबन में तो आते ही होंगे, बरोबर? जी. तो हाँ एक जी. बार जरूर, तृप्ति बेन भी अभी हो करके यहाँ से गए, आप भी जरूर केशोदाने का प्रोग्राम बनाना, सब भाई बहनों से मिलना. कितना अच्छा अनुभव है, मैं सुबह के क्लास में भी सबको बताऊंगी. शुक्रिया. और आप रूबरू मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा. और यही हम. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा रूपा बहन जी. हाँ, आप भी लेगोस परिवार से मिलना. जरूर जरूर जरूर. और यहाँ इस टाइम क्लास में भी अभी जो शाम का है योग का, लेकिन थोड़ा बारिश का है, तो भी 10-12 भाई बहन आपका सुन रहे हैं अब. शुक्रिया. जिन्होंने भी समय दिया, सुना और दिल से दुआएं दी, आप सबकी वो एनर्जी है ना, यहाँ बाबा धरनी बना रहा है और यहाँ पे वो सब यूज हो रहा है. तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग करते हैं, दुआएं देते हैं, यहाँ की अनेक अनजान आत्माओं को बाबा का बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं. तो दिल से आपको शुक्रिया. रूपा दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू बहन जी. और यहाँ सब फील कर रहे थे, जैसे योग के प्रोग्राम में वो सुनने का नहीं होता, लेकिन सुन रहे थे तो योग का ही सबको महसूस था. वही बाबा से ही लिंक जुड़ी रही. मेरी खुद की भी ये फीलिंग रही है, तो बहुत अच्छा लगा है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स. ओम शांति. ओम शांति दीदी. शांति जी. दीदी, अगर और 10 मिनट्स हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद एक छोटा सा योग भी या तो अभी आपकी एक्सपीरियंस 10 मिनट और करके फिर 10 मिनट योग. हाँ जी. थैंक यू सो मच. इस 10 मिनट में मैं वो सुनाना चाहती हूँ जो आज की मुरली में बाबा ने कहा है. और मेरे साथ जो हुआ है, ये मुरली प्रैक्टिकली मेरे साथ गुजरी है. आज बाबा ने तन मन को एकदम शक्तिशाली याद के साथ कैसे तंदुरुस्त रखना, ये बातें बाबा ने कही. और ये जो आज की मुरली है, मेरे साथ गुजर चुकी है 3 हफ्ते पहले, लगभग 3 हफ्ते. यस, 3 वीक्स बिफोर, बहुत लेटेस्ट में गुजरी है. देखिए, यहाँ पे विदेश में कोई भी सेवाएं करनी है, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनना पड़ता है. मतलब ऑल राउंड सेवादारी बनना है. आपको एक ही सेवा, एक ही डिपार्टमेंट नहीं रहता. भाषण भी कर लो, क्लासेस भी कंडक्ट करो, सेशंस भी करो, फिर बाद में सफाई भी करो, फिर भोजन भी बनाओ, इत्यादि कई बातें मैनेज करने की बातें का कहते हैं जिम्मेवारी हमारे सबके हमारे पास होती. तो फिर ऐसे समय में कभी कभी, आज की पूरी मुरली तो मेरे लिए ही थी, ऐसे मुझे तो पर्सनली लगता है,
क्योंकि भक्ति मार्ग में जागरण नहीं किया, काफी कुछ किया है भक्ति में, जप तप सब कुछ किया है, परंतु जागरण पूरा पूरा नहीं किया, किया है पर इतना ज्यादा नहीं कि मैं बोलूं कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा साल में 1-2 बार। परंतु ज्ञान में आने के बाद बहुत सारी जगराता हुई है, क्योंकि सब कुछ करते करते 12-1-2 तो ऐसे ही बजेंगे, फिर बाबा के पास बैठ जाना, योग करना, ऐसे ऐसे चलाते गए। तो पहले तो ऐसे जब चलाते थे तो पता नहीं पड़ता था, शरीर फूलती गई, तो बोले रिच होते जा रहे, क्या बात है, हो के ठीक है, एकदम सुखी शरीर एकदम अच्छे से फूले तो लगता है कि ठीक है। परंतु हमें क्या पता था वो बीमारियां बढ़ रही है अंदर, एक दिन तो जो बढ़ जाएगी वो वापस बाहर आ जाएगी ना। तो 5 साल पहले जब बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, तो आ, मधुबन जब आई थी तो डॉक्टर ने कहा कि सिस्टर लास्ट टाइम आप जब आए थे तो टाइफाइड था, दिस इज अबाउट 8.5 years पहले टाइफाइड आया था आते ही नाइजीरिया में। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट वेरी स्कैरी थिंग, बिकॉज टाइफाइड तो आया था, यहाँ ट्रीटमेंट भी लिया, पर जो ट्रीटमेंट लिया उससे ठीक नहीं हुआ, ऐसे ही लेटे लेटे लाश की तरह मधुबन पहुंचे, और वहाँ डॉक्टर ने देखकर बोला ये जो मेडिसिन आप यूज करो दे आर आउट ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। तो अफ्रीका में क्या आपको सही मेडिसिन नहीं मिलती? मैंने कहा यही मेडिसिन मेरे को दिया। तो उन्होंने ठीक करने में टाइम, तो ट्रीटमेंट किया, 18 दिन तक मैं मधुबन में ही हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद डॉक्टर सचिन भाई ने ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद जब भी मैं मधुबन जाती हूँ तो सचिन भाई को तो ओम शांति कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने दूसरा जीवन लेने में, इसी जीवन को थोड़ा सा संभालने में मदद किया। तो ऐसे एक बार उसके बाद 3-4 साल के बाद जब ऐसे गई, तो पता नहीं देखकर बोला डॉक्टर सचिन भाई ने कि सिस्टर आपने ब्लड टेस्ट कब कराई? तो मैंने कहा कि 2 साल पहले एक ब्लड टेस्ट करा लेते। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट्स पूरा, और शाम तक आए तो देख के बोला नेक्स्ट डे आके आप मिलो, रिपोर्ट आ गया। तो नेक्स्ट डे जब गई तो भाई ने कहा देखो आपका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है, हर जगह राउंड 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 कर दिया, ये देखो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, आप डायबिटिक हो बोलिए। मुझे डायबिटीज है? कैसे है? नहीं, ये तो आपका रिपोर्ट स्पष्ट दिखा रहा है, अब नहीं, आपको 1.5 साल से डायबिटीज है, और आप क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरे को आपको लगेगा कब? आप तो टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा ये बताइए, घुटनों का दर्द, पाँव में जलन, ये सब? हाँ सब होता है, भारीपन ये सब होता है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो आप, मैंने बोला कि मेरे को कोई भी दवाई लिख दो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस। ये बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते आप, एक बार आता है पर जाता नहीं है, इसको लिए आपको जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। परंतु आपके पास एक चॉइस है, सच में आप मुक्त होना चाहते हो, थोड़ा दृढ़ता से आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने क्या करना है? एक ऐसा डॉक्टर है राजू करके, उसके पास जाना और फिर वो जो बोले वो करना है। मैंने कहा ठीक है। एक हफ्ते में मेरे को वापस लेगोस आना था, मैंने दीदी से बात किया, रेवा दीदी से और सभी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप एक्सटेंड कर लो, आप रुको, देखो अगर डायबिटीज है तो यू हैव टू रियली गेट ट्रीटेड। तो मैं वहाँ विजयवाड़ा चली गई, वास्तव में साउथ में है पर मुझे इन विषय में कोई जानकारी नहीं थी, डॉक्टर के बारे में भी। वहां गई और रास्ते में मेरे को खूब सबने सुनाया ये बहुत इम्पॉसिबल है, वो डॉक्टर जो बोलता है ना वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है। मैंने कहा ऐसा क्या करना होता है? तो उन्होंने बोला नमक छुड़ा देता है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी प्रैक्टिकल, तो बगैर नमक का तो स्वाद ही नहीं है भोजन में। हम तो बचपन से श्लोक में भी ये पढ़ते आए, जैसा नमक है भोजन में वैसा ये है जीवन सार, ये सब तो पढ़ते हैं ना। भास्कर शतक है, उसमें बहुत क्लियरली समझाता है कि नमक कितना नल भीम पाक हो पर नमक नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है करके, और भगवान के लिए भी ये सब मिलाना। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद बगैर नमक का तो नो एट ऑल। परंतु कौन से डॉक्टर ने भेजा, डॉक्टर सचिन ने, मैं इनको मना करूंगी, फिर ये दीदी को बोलेगा, दीदी जयंती बहन को बोलेंगे, इससे अच्छा है कि मैं चली जाऊं करके मैं चली गई चुपचाप। और मेरे को अच्छी तरह से मेरे बुद्धि में था कि ये 15 दिन का था प्रोग्राम, परंतु मेरे को 15 दिन का समय नहीं था, डॉक्टर का परमिशन लेके 12 दिन में ये करूंगी करके, जो मतलब ट्रीटमेंट उनका
किस्म का नेचुरोपैथी का करूंगी। तो 12 दिन में मन में मना ली, वो जो बोलेंगे करूंगी। 12 दिन के बाद जब से उधर से निकलूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस, इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। बगैर नमक का कैसा होता है? तो मैं वहां जाके ज्वाइन हो गई। परंतु पहला दूसरा तीसरा दिन अच्छे से भोजन खिलाए, एकदम 3 वक्त भरपूर पेट। मैं मन को मना ली थी ना, तो इसीलिए मुझे भोजन तो मिल रहा था, वो भी ब्रह्मा भोजन मिल रहा था, तो आराम से मैंने खा ली। चौथे दिन से उपवास रख दिया मेरे को, उपवास टोटल, कुछ नहीं खाना है, हनी और पानी मिला के पीते रहना 8 बार दिन में। जी, मैंने बोला दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, आई डोंट थिंक आई कैन लिव। 3 दिन के बाद तो शायद मैं शरीर ही छोड़ दूंगी, मुझे लगा, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना उस विषय में। तो उन्होंने जैसे बोला करती गई। पहला दिन हनी पानी पीका, शाम तक भी मुझे लगा शायद ये चक्कर आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, तो हली बड़ी हट्टी कट्टी में पड़ी। तो ठीक है, नींद भी जबरदस्त आया, बगैर भोजन किए मस्त सो के सो गई, और अमृत वेला अच्छे से उठ गया। उपवास के दूसरा दिन भी एकदम पावरफुल, तीसरा दिन तो और ही पावर बढ़ रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है शक्ति घटने के बजाय, और लाइट होता जा रहा है। सुबह की जॉगिंग क्या, फिर क्या उनके जो डायबिटीज एक्सरसाइजेस, वो ये ट्रीटमेंट सब कुछ ले रही हूँ। नो फूड 5 डेज, मेरा पेट अंदर चला गया, और ये हैवीनेस ऑफ द शोल्डर्स सब कम हो गया, और टेस्ट किया, नो डायबिटीज। पर सिस्टर, नो रिजल्ट इज गुड रिजल्ट, बट इट इज नॉट परमानेंट रिजल्ट। आपके शरीर में वो बैठ गए कीटाणु, थोड़ा भी आप चीटिंग करेंगे अपने साथ, फिर डायबिटीज आ जाएगा, और उसके साथ और भी बहुत आ सकता है। मैंने कहा ओके, एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस बॉडी। मुझे लगा कि जब तक संगम युग चलता है, मुझे दूसरा शरीर भी नहीं लेना है। तो ये जो शरीर है, इसी में मुझे संगम युग पूरा पूरा पुरुषार्थ कंप्लीट करना है। सो चीटिंग नहीं करनी है अपने आप के साथ। तो मैं वो डाइट, इस तरीके से वो डाइट फॉलो करते करते अब लगभग 5 साल हो गया है। टोटली इस बॉडी में नमक ऐसे चीजें मैंने पूरे निकाल दिया, इसलिए अभी तक वापस डायबिटीज नहीं है। परंतु कुछ चीजें हैं जो रह गई है, जैसे ड्राइनेस। तो 3 हफ्ते पहले क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सर्शन, मुझे अभी अगर कोई भी शरीर को थोड़ा स्लो होता है, या दर्द होता है, या कुछ भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्लीपलेसनेस। थोड़ा कम नींद होता है तो ही प्रॉब्लम होता है, वरना कोई ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं है, बाकी सब जबरदस्त है। तो नींद की थोड़ी कमी हुई, रेगुलरली 2 बजे का योग हमने पक्का किया, तो फिर रात के 12 बज जाते थे, कभी तो उससे भी ज्यादा चला जाता था। तो इसीलिए अब ऑनलाइन में तो बैठना ही है, 8 घंटा का सेवा है, सुबह शाम सब कुछ। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ स्केड्यूल में। तो उस दिन बारिश भी बहुत पड़ रहा था, यहाँ बारिश 8 महीना चलता है, बहुत सुंदर बारिश। तो कंटिन्यू 3 दिन बारिश चला, सूरज ही नहीं निकला, और थोड़ी ठंडी भी पड़ गई थी। तो बॉडी पेन और ये क्या बुखार वुखार आ गया। तो उन दिनों के अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि शरीर का रोग कर्म भोग होता है, और उसका वर्णन नहीं करना है, कर्म योग से चुप्त कर देना। वैसे सबको पता है, पर उस दिन पावरफुल रिमाइंडर मिली थी। और इतना सारा, मैं अभी मेरे साथ बहन रहते नीलमुनि मीनल बहन, उनको भी मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मुझे वर्णन नहीं करना था ना। तो ऐसे, तो इस तरीके से बुधवार का दिन कैसे तैसे हुआ। और फिर मुझे शाम को, मैं नॉर्मली चाय कॉफी कुछ नहीं, पर उस दिन एकदम अदरक डाल के बॉईल करके 10 मिनट दृष्टि दे के, यही मेरे लिए मेडिसिन है करके पी लिया, और अच्छे से बुखार उतर गया, और आई वाज ऑल राइट। तो मुझे लगा देखो बाबा का सच में कमाल है, कि बाबा की शक्ति हमको हील कर दी फिजिकली भी। पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से शुरू हो गया, रात पूरी बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से तबीयत एकदम जैसे बुखार, बॉडी पेन, सुबह से लेकर। पर जो दिनचर्या अनुसार जो सेट हुआ था, वो सब चल रहा था, भोग लगाया, सब हुआ। शाम 5 बजे ऐसे शरीर जैसे ऐसे गिर जाए, ड्रॉप, ना हाथ उठ सकते, ना शोल्डर उठ सकते, इतना पेन, ऐसे बैठे रहे एक ही जगह, उठे ही नहीं। तो उसे मीनल बहन आई, देखी, बोली कि सिस्टर आप ठीक नहीं हो क्या? नहीं नहीं को बैठो। और उस दिन की थर्सडे की मुरली में बाबा ने कहा स्लोगन में, कुछ भी हो जाए मुस्कुराना चाहिए, बीमारी में भी मुस्कुराना चाहिए। आप सबको याद होगा ये मुरली, वरदान में भी बाबा ने कहा बीमारी में भी मुस्कुराना चाहिए। मैंने कहा मैं ये पॉइंट धारण करूंगी, बाकी सब आप देख लो, मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगी, और फिर आप देख लो करके मैं बाबा को सरेंडर कर चुकी थी। तो बैठ के, तो उन्होंने कहा आपका जो लगता है कि चेहरा ठीक नहीं है, तो आप ना जाके ऊपर रेस्ट कर लो,
नुमा शाम का योग है ना, ऑनलाइन में मैं कंडक्ट कर लूंगी, गीत डालूंगी, मैं बैठूंगी, आप जाओ। तो बेचारी ने मेरे को छुट्टी तो दे दी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरा मन बहुत एक्टिव था। उस दिन थर्सडे के दिन सबसे पहले सुबह की मुरली इटली के परिवार को मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद यहाँ भी लेगोस परिवार के लिए, फिर दोपहर माताओं की मुरली, फिर बाद में अव्यक्त मुरली, फिर बीच में तेलुगु वालों के लिए सेपरेट ग्रुप के लिए। तो इस तरीके से मैं 5 बार मुरली पढ़ चुकी थी। देन यू कैन अंडरस्टैंड मन बुद्धि की एक्टिवनेस कितनी होगी, एकदम अलर्ट और एक्टिव। शरीर में पेन है, मन को सफरिंग नहीं है। बहुत सुंदर मैंने पहली बार अनुभव किया कि शरीर में दर्द है, दुख है, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, परंतु मन इससे कोई मतलब फील ही नहीं कर रही है। ये सब टोटली डिटैच्ड मैं महसूस करके शरीर को देख रही हूँ। शरीर में बहुत सारा दर्द है, पर मेरा मन एकदम उमंग उत्साह से है। तो वो अनुभव हुआ, और उसका कारण मैंने मनन चिंतन किया कि क्योंकि ज्ञान रत्नों की बाबा, तो योग से शक्ति शरीर में आती है तो शरीर ठीक होता है, परंतु ज्ञान रत्नों की मनन चिंतन से भी मन इतना पावरफुल हो जाता है कि तन का जो दर्द है उसका प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता है। ये मैंने अनुभव किया। फिर उसके बाद मैंने कहा ऊपर जाके तो मैं सोऊंगी तो फायदा ही नहीं है, नींद ही नहीं आएगी, लेट ही नहीं पाऊंगी। फिर डॉक्टर को फोन किया, दवाई मंगाएंगे करके, वो दूसरे शहर में रहते डॉक्टर, पहचान के वैद्य भाई। तो उनको फोन किया, कहते हैं सिस्टर यहाँ भी बहुत बारिश हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है उधर से, तो दवाई मैं कल सुबह भेजूंगा। तो मतलब पूरी रात मुझे इस शरीर के साथ कैसे रहूंगी मैं, इतना ये बिल्कुल इमूवेबल हो रहा है, मतलब हिल ही नहीं रहा है ठीक से। तो फिर मैंने कहा कि एक ही है, मैं अपना बाबा की जो दिनचर्या वो मैं कंटिन्यू करूंगी, बाकी बाबा जाने जो होगा। तो ऐसे करके जाके अच्छे से मुंह धो के आके, नॉर्मली नुमा शाम के योग पे मैं कमेंट्री कराती, तो बैठ के कमेंट्री करना शुरू किया, 1 2 3 4 मिनट। बाद में मेरी आवाज भी मेरे को सुनाई नहीं दी। बाबा ने मेरे को खींच लिया, परमधाम में रख लिया, और बाबा के साथ एकदम लाइट बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है। 40-42 मिनट मेरे को कुछ पता नहीं पड़ा, एकदम बाबा की गोद में सिर्फ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। ना कोई दुख दर्द कुछ भी एहसास ही नहीं है। पहले महसूस नहीं होती थी, पर एहसास तो था, पर अभी एहसास भी नहीं। फिर जैसे बाबा ने कमेंट्री कराते हुए जो नीचे आई, मैं देह में आई, और उसके बाद 1 2 गीत बिल्कुल बोलने की ताकत जैसे नहीं रही, जैसा एकदम शांत हो, एकदम जैसे एक मन की जो स्थिरता है, मन की जो शक्ति है, अभी भी वही नजारा मन में बहुत ही फ्रेश। जैसे मन तो शरीर के भान में मैं आई हूँ, परंतु शरीर का भान का प्रभाव नहीं। तो मीनल बहन को बोला, तेरे वतन के बाबा वो वतन के 2 गीत बजा दो, क्योंकि मुझे वतन से जैसे अभी उतरे हैं ना, तो वतन से वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। वतन के गीत बजा दो, उन्होंने 2 गीत वतन के बजाए, और 2 गीत, इट्स अबाउट 9 to 10 मिनट्स, नो नॉट 9 to 10 मिनट्स, एक छोटा एक बड़ा था, लगभग 6-7 मिनट, 6 मिनट ऐसा 7 मिनट। तो आप एकदम शांत होके बैठ गए, और मैंने अनुभव किया है कि बाबा की किरणें कंटिन्यूअस इस शरीर के कण कण में जा रही है, और कण कण से कुछ काली धुआं निकल रही है। तो ये क्लियरली समझ में आई, ये कर्म भोग है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, कुछ ये नहीं था, कर्म भोग है जो अंदर भरी पड़ी है अनेक जन्मों से। तो बाबा की शक्ति कण कण में प्रवेश कर रही थी, और कण कण इस वो दर्द से मुक्त हो गया। विद इन 4-5 मिनट इतना पसीना आया जैसे कि पूरे कपड़े गीले हो गए, ऐसा हो गया। और फिर ऐसे उठी ना, ऐसा लगा कि बस सुबह हो गई। आई वॉज फीलिंग एज इफ इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने मीनल बहन को बोला, मीनल बहन इट्स अमेजिंग, बाबा ने तो इतना हील कर दिया। तो देन आई वेंट, आई चेंज माय क्लोथ्स। पूरी रात नींद जैसे कि नींद ही नहीं, आंखें जब भी खोलो परम धाम ही देखो, इतना लाइट पूरी रात की नींद। मैं क्या बोलूं, ये तो कमाल है, वंडर है बाबा की। नहीं तो ठीक होना मुश्किल था, और ऐसे दूर देश में सही समय पर हर चीज मिलना, और बाबा साथ है तो कहीं भी जिंदगी खुशहाल है। तो भगवान की ये साथ, बाबा की ये मदद अविस्मरणीय है। इन यही तो कहानियां शास्त्रों में बनती है कि भगवान ने हमारी कैसी मदद की। हम ना चीज को क्या है, क्या हमने दिया है जो हमको इतना कर रहा है, हम कितना लायक बनेंगे ये भी गारंटी नहीं है।
परंतु इतना हमारी देखभाल कर रहा है, ऐसे इसलिए कहते हैं पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की परवाह थी हमें, पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा एक परवाह थी बस, और क्या है हमें। तो ऐसे हमने कुछ नहीं दिया पर हमको बहुत कुछ मिला। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी निमित्त भाई बहनों का, और आप सबको जो हमको निमंत्रण देके अपनी दृष्टि से सभी दुआएं दे रहे, तृप्ति बहन और कुंजन बहन, सभी भाई बहनों को बहुत 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 शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। ओम दीदी दीदी मैं आपका तो शुक्रिया मानती हूँ, बाबा का तो मानती हूँ, आपका तो शुक्रिया। देखो ऑनलाइन हम कैसे मिले दीदी, लेगोस से सीधा डायरेक्ट राजकोट, डायरेक्ट और राजकोट। इतने इतने अच्छे ब्राह्मण परिवार में आप आए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका दीदी। शुक्रिया। Thank you, Didi. Thank you for sparing your precious time with us. It's really an honor for us. और दीदी अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो 5-10 मिनट अगर योग करवा पाओ तो। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के बीच में अपने सार को अनुभव करें। मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। एक सेकंड में अपनी मन बुद्धि से पंछी की तरह उड़कर सूक्ष्म रूप धारण करके फरिश्ता सम सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाप के सम्मुख मानो बाबा मेरा इंतजार कर रहा है। बाबा बाहें पसारे मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए दृष्टि देते खुले बाहों से मेरा आह्वान कर रहा है। मैं आत्मा बाबा की दृष्टि में, बाबा की प्यार में समा गई। बाबा ने मुझसे बाकी पहनी, और भगवान के प्यार के सागर के बाहों के हार में मैं आत्मा बलिहार हो गई। बाबा दृष्टि देते, दृष्टि में शक्ति भरते। थोड़े क्षणों में बाबा से मुझ आत्मा को अनेक वरदानों की शक्ति मिलने लगी। निराकार की प्रवेशता हुई। साकार और निराकार दोनों की दृष्टि मिली। बाबा ने मम्मा को भी मर्ज किया। बाबा ने कहा, बच्ची निश्चय बुद्धि विजयंती,
अब चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा का साथ, बाबा का हाथ मेरा सदा साथी बन के मैं भी बाबा के साथ निभाऊंगी। मैं आत्मा सर्व विघ्नों को पार कर विजयी बनने वाली विघ्न जीत निर्विघ्न विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। परमात्मा के संदेश का लाइट और माइट पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। परमात्मा की प्रेम सागर की शक्तियों का रोशनी पूरे विश्व की आत्माओं को फैलाने वाली, प्रदान करने वाली मैं मास्टर सागर हूँ। सर्वात्माएं परमात्मा की शक्तियों की किरणों को प्राप्त कर अत्यंत सुखद अनुभव कर रहे हैं। स्वयं को निरोगी और अतीन्द्रिय सुख में स्वयं को संपन्न अनुभव कर रहे हैं। सभी आत्माओं के अंदर से अहम वहम की सभी बातें निकल रही है और अंदर बहुत ही सुंदर रूहानियत भर रही है। हर कोई तन मन से स्वयं की शुद्ध स्थिति को अनुभव कर रहा है। बाबा से वरदान लेकर मैं आत्मा वापस अपने स्थूल शरीर में लौट गई और अब मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के मध्य से बाबा से ली हुई अनेक शक्तियों को अपने शरीर के अंग अंग में फैला रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलती हुई परमात्मा प्रेम, परमात्मा शांति, परमात्मा शक्तियाँ मुझ आत्मा के शरीर के अंग अंग को भरपूर होकर बह रहा है। मेरे स्थूल शरीर के संबंधी परिवारजन को मिल रहा है। ये शक्तियों की रोशनी बहकर मेरे घर को भरपूर करते हुए ये समाज को, सभी मित्र संबंधियों को, पूरे भारत महादेश को, महान भूमि भारत भूमि मुझ आत्मा से बहती हुई परमात्मा की सर्व शक्तियों की रोशनी से भरपूर हो गई। ऐसी महान देश से परमात्मा की रोशनी निकलकर पूरे विश्व में फैल गई।
Shanti. Om Shanti. Om Shanti Didi. Thank you. Thank you very much. Time is always a constraint. कैसे time चला निकल गया पता भी नहीं चला. Thank you very much, Didi, for sparing your time. Om Shanti. Thanks to Baba, thanks to Drama, and thanks to all of you, especially the instruments, for making this meeting possible. आप सभी भी एक हाथ से दीदी को थैंक्स कह दे प्लीज. थैंक यू दीदी. Thank you. Enjoy being with Baba and enjoy your Brahmin life. Thank you. Thank Didi. you, Praveen. Thank you, Ji. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, Ji.